हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के वीडियो अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आज की वीडियो में हम लोग मई मंथ के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, तो ये 4th पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। ठीक है गाइस, वीडियो में मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइस, स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ई लर्निंग ही सबसे बेटर लर्निंग और सेफ लर्निंग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप इससे रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं आपको फर्दर लिंक इसी पर फॉरवर्ड किया जाता है। साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो आपको अमाउंट कितना जाएगा वो मैं बता देता हूँ। इफ़ यू गो फॉर 1 ईयर प्लान तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% ऑफ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480। सो आई थिंक 2 ईयर प्लान इज मोर बेटर देन 1 ईयर। ठीक है, आप 1 या 2 ईयर में से दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बेटर प्लान है। तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं गाइज मई मंथ के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू की। तो इसमें हम लोग सेशन में 5 करंट अफेयर एमसीक्यू करने जाएंगे। ठीक है, जो सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं तो मैं इस तरीके से लेके आया हूँ कि पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इनकी एग्जाम में आने में। ठीक है, तो जितने भी अपकमिंग आपके एग्जाम है, RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क, IBPS, तो उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बिगनिंग से लेकर एंड तक सबको देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज डिप्लॉयड a robot named Karmi Bot to serve COVID-19 patient at the medical college COVID-19 isolation ward। तो किस राज्य सरकार के हॉस्पिटल के द्वारा एक रोबोट डिप्लॉय किया गया है जिसका नाम है, याद रखिएगा, कर्मी बोट। ठीक है, जिसका नाम है कर्मी बोट। और ये जो रोबोट है ये पेशेंट को मेडिकल सप्लाई डिलीवर करने का काम करेगा। क्योंकि आज के समय में देखा होगा आपने, कोरोना के केसेस बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स में भी है। ठीक है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो मरीजों से पेशेंट को इलाज करते हैं, तो उनसे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो उन लोगों की सुरक्षा प्रोवाइड करना, उन लोगों को सुरक्षा देना भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो सरकार चाहती है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड है कोरोना से, जो कोरोना के पेशेंट हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर ज़्यादा ना जाकर के हम एक ऐसी कोई रोबोटरी मशीन डेवलप कर दें जो वहां पर उनको जाकर के उनकी ज़रूरत की चीज़ें और उनको मेडिसिन वगैरह सप्लाई कर दे। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हम लोग जान बचा पाएंगे। तो इसमें यही पूछा गया है कि इस तरह का जो रोबोट है वह किस सरकार के हॉस्पिटल के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला या नन ऑफ दिस। तो गाइज, ये जो रोबोट है जिसका नाम है कर्मी बोट, ये डेवलप किया गया है केरला स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा। ठीक है, और ये जो रोबोट है इसका मेन एम क्या होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि जो भी कोरोना इन्फेक्टेड पीपल है उन लोगों को उनको मेडिसिन सप्लाई दी जा सके और उनको बाकी जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि अगर डॉक्टर्स और वर्कर्स ही इन्फेक्टेड होने लगेंगे तो ये जो पेशेंट है इनका इलाज कौन करेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अभी फिलहाल हमारी यही है कि हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रोबोटों का मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल तरह का जो रोबोट डेवलप किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, याद रखिएगा, केरला स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा। और इस रोबोट का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है कर्मी बोट। ठीक है, तो एग्जाम्स में हो सकता है आपको स्टेट हॉस्पिटल का भी नाम पूछे या आपको डायरेक्ट वो रोबोट का भी नाम पूछ सकता है कि केरला स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा कौन सा रोबोट डिप्लॉय किया गया है पेशेंट को मेडिसिन सप्लाई देने के लिए। तो आंसर याद रखिएगा कर्मी बोट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने से पहले। तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, ठीक है, लोकल टू वोकल। उन्होंने बोला था कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए, और स्वदेशी अपनाने के लिए उन्होंने ये कितना अमाउंट का फंड दिया था, यही पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। हाउ मच अमाउंट स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में, कितना पैकेज दिया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़। तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट होने से पहले ये जो अनाउंसमेंट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, उन्होंने बोला था कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक पैकेज होगा ये टोटल 10% होगा हमारी जीडीपी का, 10% ऑफ आवर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो टोटल अमाउंट है, याद रखिएगा, ये जो टोटल अमाउंट था, आंसर देख लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट अनाउंस किया गया था 20 लाख करोड़ का, और ये बोला था कि ये जो आर्थिक पैकेज है ये आपका 10% है आपकी जीडीपी का, ठीक है। तो इसको फिर बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको 4 ट्रेंचेस में अनाउंस किया गया। तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इन ट्रेंचेस में किस सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। तो ये 4 ट्रेंचेस का पूरा डिफाइन आपको कर दूंगा कि किस सेक्टर से एमएसएमई के लिए कितना दिया गया है, फिशिंग के लिए कितना दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कितना दिया गया है, एजुकेशन के लिए कितना फंड गया है, वो सारी चीज़ें बातें करने जाएंगे। बट अमाउंट याद रखिएगा 20 लाख करोड़, और ये दिया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंदर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये एक स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का वेन्यू है अभी रिसेंटली रिशेड्यूल किया गया है। तो जितने भी इवेंट थे या जितने भी कॉन्फ्रेंस थे, जितने भी गेम्स थे, उनको कोरोना वायरस के चलते हुए सभी इवेंट्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, रिशेड्यूल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मास क्राउड बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जितनी जल्दी हो सके ये जो वायरस है कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो इसको रिशेड्यूल करके डेट की गई है फरवरी टू मार्च 2021, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन है ब्राजील, इंडिया, जापान, चाइना, नन ऑफ दिस। तो गाइज जो ये जो इवेंट है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो ये याद रखिए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसकी जो होस्टिंग कंट्री है, मेजबान देश है, वो याद रखिएगा, उसका नाम है भारत। तो इंडिया इसको होस्ट करने जाएगा और इसका टाइम रिशेड्यूल करके किया गया है फरवरी मार्च 2021। आई होप क्लियर होगा आपको सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अभी सरकार ने जो एमएसपी है वो कुछ 49 प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दिया है। तो 49 ये जो प्रोडक्ट्स पर जिस पर एमएसपी बढ़ाया गया है वो सब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा कि एमएसपी स्टैंड फॉर व्हाट, ये एमएसपी का मतलब क्या है, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा है। आज के समय में एग्जाम में एब्रिविएशंस बहुत से आते हैं, ठीक है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्ट्रेटेजिक प्राइस, ठीक है, मिनिमम सॉल्वेंसी प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गाइज ये याद रखिएगा 49 जो आइटम्स हैं मिनिमम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन पर एमएसपी बढ़ाया गया, और एमएसपी का मीनिंग होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा एमएसपी स्टैंड फॉर व्हाट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट अलोकेटेड 1 बिलियन लोन, ठीक है, $1 बिलियन लोन टू इंडिया रिसेंटली। तो इस एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी या तो आप इसको एनडीबी भी बोलते हैं और कई जगह पर आप इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बैंक है। यूफा शहर में जब एक समिट हुआ था 2015 में, तो इस बैंक को लॉन्च किया गया था, ठीक है, रसिया में हुआ था। तो एनडीबी का फुल मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है संघाई चाइना में, ठीक है। तो जो एनडीबी का या ब्रिक्स बैंक की अगर बात करने जाता है तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है संघाई चाइना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई जगह पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। 2 बैंक है, एक है एनडीबी और एक है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये है बीजिंग चाइना, और हम इसके हेडक्वार्टर की बात करने जाएंगे गाइस तो ये है संघाई चाइना, ठीक है। इसके हेड है केवी कामत और इसके हेड है जिन लुकिन, ठीक है। तो दोनों का नाम अलग है, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एनडीबी को जैसे मैंने बताया कि आप किस नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ गाइस अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोड को यूज जरूर कीजिएगा। मेरा कोड है SKT Live। थैंक यू सो मच।